परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1454 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 14। और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। दुनिया के तथाकथित धर्मों में कल्पना की जाने वाली मुक्ति और बाइबल पवित्र शास्त्र में बताया गया उद्धार के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। कुरान में बताया गया जन्नत इस्लाम में आस्था रखने वाले लोग पहुंचने का स्थान के रूप में निर्धारित किया है, और वे वहां जो भी शारीरिक एवं मानसिक आनंद को उपलब्ध कराए गए हैं उसका अनुभव करेंगे। ये कुरान की शिक्षा है। कुरान के अनुसार मुक्ति वास्तव में यही है। वेदों और उपनिषदों के अनुसार मोक्ष प्राप्ति का अर्थ परमात्मा में विलीन होकर व्यक्ति अपना अस्तित्व खो जाना, परंतु वहां तक पहुंचने के लिए अनेकों बार पुनर्जन्म लेना आदि पड़ेगा, और ये एक आसान कार्य नहीं है उसी पर आस्था रखने वाले पंडितों के ही अनुसार। परंतु बाइबल के अनुसार मुक्ति या मोक्ष या उद्धार केवल स्वर्ग पहुंच जाना या अपना अस्तित्व खो जाकर परमेश्वर में विलीन हो जाना आदि नहीं है। बाइबल पवित्र शास्त्र के अनुसार मुक्ति या उद्धार पाप से प्रदूषित मनुष्य अपना अस्तित्व बिना खोए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करनी है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 की 49, फिलिपी 3 की 21, पहला यूहन्ना 3 की 2। हाँ, स्वाभाविक है उधर ही उद्धार का जो है संबंधित अन्य बातें समाप्त नहीं हो रही है, परंतु उद्धार की परिपूर्णता वही है जब एक व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता हासिल करता है। सुसमाचार पर विश्वास करके यीशु मसीह को अपनाने वाला हर एक व्यक्ति को मिलने वाला उद्धार की परिपूर्णता वास्तव में यीशु मसीह के पवित्रता की परिपूर्णता की प्राप्ति है। इस प्रकार पापी मनुष्य परमेश्वर के पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करने वाला एक मुक्ति, मोक्ष या उद्धार का जिक्र बाइबल के बाहर कहीं भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मुझको और आपको मिला हुआ उस उद्धार की खासियत वास्तव में यही है। सुसमाचार के द्वारा मिलने वाला इस महान धरोहर की चर्चा प्रेरित पौलुस प्रारंभ में पढ़ी गई पद में कर रहा है। ये महान उद्धार हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, जो यीशु मसीह को हम ग्रहण करते समय से हम में बसना शुरू करता है। इफिसी अध्याय 1 पद 13 और 14। यीशु मसीह को जब एक व्यक्ति उद्धार करता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, उसी समय से पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करना शुरू करता है। परंतु प्रारंभ में पढ़ी गई पद से एक संदेह उत्पन्न होने की भी संभावना है। पौलुस कहता है कि इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। क्या इसका मतलब यदि हम इस उद्धार की रखवाली नहीं करेंगे तो ये उद्धार नष्ट होने की संभावना है? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्यारो कि बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि उद्धार नष्ट होने की संभावना है। यदि उद्धार नष्ट होने वाला नहीं है तो पौलुस क्यों कहता है कि इसकी रखवाली कर? इस प्रश्न का उत्तर पहला यूहन्ना 3 की 3 में हम देखते हैं। जो कोई उस पर अर्थात यीशु मसीह पर ये आशा रखता है, कौन आशा? यीशु मसीह के अनुरूप बदल जाने की आशा, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। अर्थात जो भी व्यक्ति ये आशा में मसीह जीवन बिताता है कि एक दिन मैं यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता प्राप्त करूंगा, वो व्यक्ति कैसा जीवन बिताएगा? वो एक पवित्र जीवन बिताएगा जैसे यीशु मसीह का था। यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता की ओर बदलने की आशा से मसीह जीवन बिताने वाला हर एक विश्वासी को हर वक्त अपने आप को संसार के पापों से अलग रहने की कोशिश में रहना चाहिए। यीशु मसीह के समान जीने का ये मतलब नहीं है कि हम सब यीशु मसीह के समान पूर्ण पवित्रता से वर्तमान संसार में जीवन बिता पाएंगे। वो संभव नहीं है, क्योंकि हम पाप से प्रदूषित शरीर में जीवन बिता रहे हैं। वही प्रभु यीशु मसीह पाप बिना, पाप रहित शरीर में जीवन बिता रहा था। ये अंतर है। इसलिए ही यीशु मसीह के समान पूर्ण पवित्रता से वर्तमान संसार में जीना मेरे लिए और आपके लिए संभव नहीं है, परंतु हम एक दिन यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता को हासिल करेंगे। हम मतलब जितने हम में से यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, और उस आशा से हम जब इस संसार में रहते हैं, हमें चाहिए कि उस कोशिश में रहे कि हम भी अपने चाल चलन, व्यवहार, बोली आदि को
यीशु मसीह के समान पवित्र रखे, उसकी कोशिश में हमें जीना चाहिए। और पौलुस जब कहता है उस धरोहर की रखवाली कर, उसका ये मतलब है कि हमें मिला हुआ उद्धार की उस परिपूर्णता की आशा में जब हम जीवन बिताते हैं, हमें कोशिश में रहनी चाहिए कि यीशु मसीह के समान पवित्रता में हम जिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।